आजा आजा बेटा आजा आजा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक बचपन पार्ट 2। 30 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। देखो, अगर तो आप बर्गर बच्चे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, और अगर आप हो मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिली से तो आप इस वीडियो से रिलेट करोगे। ये क्या बात करता है यार। तो हमारे ना एक कॉन्सेप्ट होता है, हमें कोई भी चीज डायरेक्टली मना नहीं की जाती। देयर आर 3 डिफरेंट स्टेप्स: इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और ये। अब जैसे कि हमें कहीं जाना है और हमने परमिशन लेनी है, तो बाबा वो हम जाएं? अच्छा, आप जवाब का वेट कर रहे हैं? हमको लगा हम कुछ बोले नहीं तो आप समझ गए होंगे। हमारा तरफ से ना। लेकिन फिर इजाजत दे देते थे। पहले मना होता था लेकिन फिर इजाजत मिल जाती थी। आपको मजाक लग रहा है? अच्छा, एक बहुत क्रेजी मोमेंट है, हर मिडिल क्लास बच्चे के साथ हुआ होगा, आई एम श्योर हमारे साथ भी हुआ है, हम सब कजन्स के साथ ये हो चुका है। जब भी हमें डांट पड़ी होती थी, अब हमें डांट पड़ रही है और हमारी नजरें हैं नीचे और हम खामोश। जवाब दे। और अगर हमने कुछ आगे से जवाब दिया कि मतलब सफाई देने की कोशिश की कि बाबा ऐसा नहीं ऐसा था, तो जवाब देते हैं। अगर हम दोबारा इसके बाद चुप हो गए कि नहीं अब नहीं बोलना, मार पड़ रही है, तो बाप सवाल कर रहा है तो जवाब क्यों नहीं दे रहा है? जवाब क्यों नहीं दे रहा है? जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है। और अगर गलती से अगर हमारा आई कांटेक्ट हो गया बाबा के साथ, आंख दिखाता है। एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं, हमारे यहाँ कहावत है, जिसका बैट उसकी भैंस। मतलब जिसके पास बैट है वो कुछ अलग है, उसी की सुननी है, उसी की चलनी है। अब अगर उसके माँ बाप ने कह दिया है कि तुम 6 बजे घर आ जाओगे तो वो जाएगा, और अगर हम कहते हैं कि यार बैठ हम ले जाएं, ले जाने की बात तो भूल जाओ। अगर तुमने गलती से उसे कहीं देख भी लिया तो हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे, तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत के खौफ से उड़ जाएगी। और जब आप छोटे होते हो ना तो एक हाइप क्रिएट हो जाती है कि यार कुछ भी पूछना है ना, उससे पूछ उसका बैट है, यार उससे पूछ उसका बैट है, यार वही बताएगा उसका बैट है। बॉल कौन कराएगा? उससे पूछ उसका बैट है। बैटिंग कौन करेगा पहले? उससे पूछ उसका बैट है। एम्पायर कौन खड़ा होगा? उससे पूछ उसका बैट है। तेरा अब्बू कौन है? आप कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। लेकिन आपने कुछ भी करना है, जिसके पास क्रिकेट के लिए बैट है उसको नाराज नहीं करना है, वरना आपने सारा दिन वेला बैठना है, क्योंकि करने को कुछ था नहीं। जो मेरी एज के लड़के ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनको पता है कि उस टाइम इतना क्रेज था कि हम कहीं गली से गुजर भी रहे होते थे ना तो भागते हुए बॉल करानी है, मस्त है। हर मैच में ना एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है, हमारे मैच में भी होता था एम्पायर, क्योंकि अगर हम हार रहे हैं तो उसने करनी है बेईमानी और फिर हमने मैच जीतना है। बॉल कराते हुए अगर एम्पायर ने दे दी नो बॉल, तो बंदे की पहली बात पता क्या होती है? क्या हो गया भाई, पूरा हाथ घूम रहा है। अबे भाई, पांचों कजन जो हैं ऑलराउंडर है, मतलब हम बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं। हमारे पास 2 फास्ट बॉलर्स है, एक शेरोज भाई और एक जैन। 2 स्पिनर्स हैं, एक मैं और एक वसी, और एक है अली भाई, वो न्यूट्रल बंदा है, वो स्पिन भी करा देता है, फास्ट भी करा देता है, कभी कभी स्पिन में फास्ट करा देता है। सांप पाल रखो था। सो वी हैव मल्टीपल रूल्स इन मल्टीपल सिचुएशंस। लाइक जब हम लड़कों की बात हो रही है तो जिसका बैट उसकी बात, लेकिन जब हम कजन्स की बात होगी तो जो जितना बड़ा उतनी बड़ी उसकी बात। तो जैसे अली भाई सबसे बड़ा तो उसकी पहली बैटिंग होगी, और जैन सबसे छोटा तो उसका पहला ओवर होगा। किसी ने सुना तो नहीं। तो जैसे एक दफा हम लोग कजन सारे रमजान में क्रिकेट खेल रहे थे, और यार देखो रमजानों में फजर की इबादत के बाद हम लड़कों पे जो दूसरी चीज फर्ज है वो है क्रिकेट। अब हमारी बदकिस्मती कि हमने दिया ओवर जैन को, वो बहुत अच्छी बॉल कराता है, उसने कर दिया अली भाई को आउट। बस अब काय का आउट है नाजी। अब जब बारी आई अली भाई की तो अली भाई भर भर के बट्टे मारे, हार्ड बॉल और हमारे टखने। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? वी हैव टू सर्वाइव। देखो, सो कॉल्ड बर्गर बच्चों में ये होता है कि उनके पेरेंट्स कहते हैं कि यार आपने हमारे बच्चे को कैसे मारा, लेकिन हमारे अब्बा स्कूल में ये कहकर आते थे कि खाल आपकी हड्डियां हमारी। जितना मारना है आप इसको मारे। अरे हमसे तो पूछो कोई। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, दिल से लगता यार देखो, हमने ना बचपन में बहुत सारी पनिशमेंट अपने बर्दाश्त की हैं, जैसे कि मुर्गा बनो। अब देखो, मुर्गा बनना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है मुर्गा बनने के बाद अंडा देना।
ना दो तो फिर डंडा। लेकिन यार देखो, हमारे वालिदैन हमसे प्यार बहुत करते हैं। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मारते देखो इसलिए थे, हमारी हरकतें ऐसी थी। कुछ नहीं तो बाथरूम के लोटे को नीचे से जला दिया, पानी भर रहे तो पानी निकल रहा है, ये हरकतें होती थी। अब बार बार अगर आपकी वजह से किसी शख्स को बार बार प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जा रहा है तो क्या वो मरेगा नहीं? पढ़ने दो, ये पढ़ाई कर रहा है, ये टंटापा कर रहा है। लेकिन हमें कभी बुरा नहीं लगा उस मार का। हमें जितनी भी मार पड़ी हमने एंजॉय की है, और अगर बुरा लगता भी तो हम कद्दू कुछ उगाड़ लेते। मारो हमको मारो। लेकिन आज हम जिस स्टेज पे है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, वो सब उनकी मार और डांट की वजह से ही है। तो वी थैंक यू देम एंड आई लव यू मामा बाबा, स्पेशली तायम्मी तायब्बू। कभी सामने कहने को नहीं मिला, बट आई लव यू। और देखो एक प्रो टिप है, कभी भी अपने अब्बा के सामने अपनी बहनों से पंगे ना लो। जो जगह आप नहीं जीत सकते उसको शुरू करने का सोचो भी मत, हार जाओगे। राधा को कमरे में बंद करो। किस लिए? क्योंकि आपकी बेटी पागल है। अगर इसे कमरे में बंद नहीं किया तो इस घर में मौत तांडव करेगी। मेरी बात याद रखना आप लोग। तुम्हारी औकात क्या है? दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ। अच्छा, मेरा और बसी का ना एक मसला था बचपन में। ये वो देख, तेरी होने वाली भाभी। अबे वो मेरी भाभी नहीं, तेरी भाभी है, समझा? हमारी दोस्ती। हमें दोस्ती कहीं भाड़ में, वो भाभी होगी तेरी और शादी होगी मेरी। कैसा लगा मेरा मजाक? मजाक कर रहा हूँ, सीरियस हो जाना। बस आज की वीडियो खत्म, अगली वीडियो में मिलेंगे। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी जाकर अभी देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कर दो यार। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार।